बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं उम्मत मुसलमा चैनल। यमन हबशा का बादशाह अबरहा था। इसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मकरमा के सना में आएँ और इसी गिरजाघर का तवाफ़ करें और यही हज का मेला हुआ करे। अरब खसूसन कुरैशों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चनाचे कुरैश के कबीला बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफ़र शुरू किया और अबरहा के गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब या पैखाना कर दिया और इसके दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत तैश आया और इसने काबा मुअज़्ज़मा को ढहा देने की कसम खा ली और इस इरादा से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेशरो एक बहुत बड़ा कोहे पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलब के ऊँट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलब जो हमारे हजूर खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। ये बहुत ही रौबदार और नहायत ही जसीमो बाशिकवा आदमी थे। ये अबरहा के पास आए। अबरहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढहाने के लिए फौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस मोहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबा का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। अबरहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गज़ीर हो जाओ। चनाचे कुरैश ने आपके मशवरा पर अमल किया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रोकर दुआ मांगी और दुआ से फारग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अजीज दोस्तों, अबरहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर काबा मुकद्दसा पर दावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरो महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ इसको चलाते थे चलता था, मगर काबा मुकरमा की तरफ जब इसको चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समंदर की जानब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कैंकरियां थी। वो पंजों में दो पंजों में एक चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबरहा की फौजों पर इस जोर की संगेबारी की, अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियां गो छोटी छोटी थी, लेकिन वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेजे फिर सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीर कर हाथी के बदन को चीरते हुए जमीन पर गिरती। हर कैंकरी पर इस शख्स का नाम लिखा था जो इस कैंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबरहा का पूरा लश्कर हलाको बर्बाद हो गया और काबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। अजीज दोस्तों, ये वाकया जिस साल वक़ूअ पज़ीर हुआ, इस साल को अहले अरब आमल फील हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाकया के 50 रोज के बाद हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। इस वाकया को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरा नाज़िल फरमाई जिसका नाम ही सूरा अल-फील है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का जिम्मा भी खुदावंद कद्दूस ने अपने जिम्मा करम पर ले रखा है कि कोई तागौती ताकत ना कुरान मजीद को फना कर सकती है, ना काबा को सफा हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद कद्दूस इन दोनों का मुहाफ़िज़ो निगहबान है। अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप दोस्तों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।